कहानी की शुरुआत में एक हीरो पार्टी दिखाया जाता है जो कि डीमन लॉर्ड के कैसल के बाहर खड़ा था, मतलब कि अभी वो बैटल करने के लिए जाने वाले थे। और कैप्टन के जो साथी होते हैं वो बताने लगता है कि युगा हमें तुम्हारे पर काफी भरोसा, मतलब तुम हमें जितवाओगे। और इसके बाद फाइनली वो लोग अंदर जाते हैं और तभी वहाँ पे एक डीमन दिखाया जाता है और इसका नाम यूकी होता है, डीमन का नाम। और यही मेन हीरो था एक तरह से, मैं आपको इतना बता दूं। और वो बताने लगता है कि तुम अगेन यहाँ पे आ गए, मतलब कि तुम्हें पता है ना कि डीमन लॉर्ड को हराने से पहले तुम्हें मुझे हराना पड़ेगा। और वो अपने बकवास डायलॉग मार जाता है, लेकिन तभी अचानक से हीरो पार्टी में से कोई फायरबॉल का अटैक करता है, बट उन्हें काफी आसानी से उस अटैक से बच जाता है। और इसके बाद तभी युगा एक काफी पावरफुल सा अटैक करता है अपने स्वॉर्ड की वजह से, और डीमन भी एक काफी पावरफुल सा अटैक करता है उसको ब्लॉक करने के लिए। और यूकी का अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि वहाँ पे सभी हीरोज एक तरह से नीचे गिर जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। और तभी यूकी की नजर एक लड़की के ऊपर जाती है और लिटरली वो पहली बार में इसके प्यार में गिर जाता है, मतलब कि देखने के बाद। और लड़की का नाम में सिसिलिया देखने को मिलता है। बंदे को कन्फेस करने का तो मन करा था, बट बेचारा कैसे कन्फेस कर सकता था, मतलब कि वो डीमन था और लड़की हीरो थी, तो कहाँ से कॉम्बिनेशन बनने वाला था यार, देखा जाए तो। और इसके बाद तभी डीमन के ना काफी साथी वहाँ पे आ जाते हैं और बोलने लगता है कि सर आप यहाँ पे कर क्या रहे हो। और यूकी बोलने लगता है कि मैंने तुम सभी को बाहर आने से मना किया था ना। और वो सभी बताने लगता है कि मुझे ऐसा लगा कि मैच खत्म हो गया तो हम इन सभी को खत्म करने के आए हैं। और यूकी ना इन सभी को मारने से सीधा मना कर देता है। और जो उनकी टीम एक लड़की होती है ना बताने लगता है कि मुझे पता है कि आप क्यों मना कर रहे हो, मतलब कि आपके नजर उस लड़की के ऊपर है, आप सच में काफी खराब इंसान हो, मतलब कि खराब डीमन एक तरह से। और यूकी ना उन सभी को ऑर्डर देता है कि किसी को मारना नहीं है बल्कि सबको वापस से बाहर फेंक दो। और जब सिसिलिया वहाँ से जा रही थी ना तो बेचारे का दिल टूट रहा था, मतलब कि उसको दोबारा नहीं दे पाएगा इस कारण। और इसके बाद तभी डीमन लॉर्ड ना यूकी को समन करता है और बताते हैं कि अगेन तुम्हारे पास हीरो पार्टी आई थी तुमसे लड़ने के लिए और तुमने आखिरकार उसको मारा क्यों नहीं। और यूकी बताने लगता है कि सच बता तो वो लोग काफी ज्यादा कमजोर है और क्या ही फायदा उनको मारने का। और उसके बाद एक दूसरा डीमन खड़ा था और वो बताने लगता है कि अच्छा ठीक है, मतलब कि तू नहीं मारेगा तो अपने साथियों को बोल देना कि उसको मार दे, मतलब कि हीरो पार्टी को एक तरह से मार दे। और अभी यूकी को पता चल गया था कि अगर वो इन सभी का पता नहीं कट करेगा ना तो भाई ये सभी मिलकर ना उसका पता कट कर देंगे, मतलब कि हीरो पार्टी का पता कट कर देंगे। और वो बोलते हैं अच्छा ठीक है, मतलब कि मैं उन सभी को मार दूंगा। और इसके बाद अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो सभी मुंह उठा के अगेन आ जाते हैं लड़ने के लिए, मतलब कि यूकी से। वही सिसिलिया युगा को हील कर देते अपने मैजिक की वजह से, लेकिन वही रिजल्ट आता है जो कि हमें ऑब्वियस सी बात पता था। और इसके बाद में रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यूकी सोच रहा होता है कि ये पता नहीं कब तक चलता रहेगा और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर मैं सिसिलिया को अपने दिल की बात कब बताऊंगा, मतलब कि बता भी पाऊंगा या फिर नहीं। और इसके बाद अगले दिन वो सभी मुंह उठा के फिर से आ जाता है और तलवारबाजी दोनों होते हैं वो सीधा युगा के ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन युगी ना काफी आसानी से उस अटैक से डॉच कर लेते हैं और उनको धक्का देते तो काफी तगड़ा वाला उनको चोट लग जाता है। और उनकी टीम की जो मेज होती है ना वो इसके बाद फायरबॉल अटैक करते हैं, लेकिन वो भी काफी आसानी से रोक लेता है। और जो सिसिलिया होती है ना वो काफी आसानी से उन दोनों को हील कर देती है। और तभी युगा जो होता है वो एक्सकैलिबर से अटैक करता है, लेकिन भाई काफी आसानी से अगेन यूकी उस अटैक को रोक लेता है। और वो सभी भी सोचने लगता है कि भाई क्या करें, मतलब कि हमें कुछ भी करके ना डीमन लॉर्ड को हराना होगा। और यूकी ना उनके सामने एक ऑफर रखता है, मतलब कि मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ, अगर तुम यहाँ पे सिसिलिया को छोड़ दो ना तो उसके बाद मैं तुम्हें आगे जाने दूंगा। और हीरो ना इस बात के लिए ना सीधा मना कर देता है। और तभी जो मेज होती है ना बताने लगता है कि हमें ना इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, मतलब कि एक बार हम डीमन लॉर्ड का पता कट कर देंगे उसके बाद हम इसका भी पता कट कर देंगे। बट युगा ना ऐसा करने से मना करने लगता है क्योंकि तभी हमें पता लगता है कि वो भी ना सिसिलिया को पसंद करता था। इसके बाद मेज भी बताने लगता है कि एक जान सैक्रिफाइस करने का ना कुछ नहीं होगा, मतलब कि अगर पूरे वर्ल्ड को बचा सकता है तो वो काफी ज्यादा एक तरह से देखा जाए तो। और जो सिसिलिया होती है ना वो खुद ही बताने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम लोगों को मुझे छोड़ देना चाहिए और तुम्हें आगे जाना चाहिए। और युगा ना फाइनली अब जाके मान जाता है एक तरह से। और वो सभी जाते टाइम बताते हैं कि सिसिलिया तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मतलब कि हम तुम्हें बचाने के आएंगे। और इसके बाद तभी वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और सिसिलिया बोलने लगता है कि आखिर तुमने मुझे यहाँ पे क्यों रोका, मतलब कि मैं तो ज्यादा ताकतवर भी नहीं हूँ। और इसके बाद वो ना उसे लड़ने के लिए रेडी हो जाती है, लेकिन यूकी बताने लगता है कि मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता, मतलब कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। और लिटरली भाई वो ना अपने दिल की बात बता देता है वहाँ पे, मतलब कि सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन देता है और बताने लगता है कि मैं तुम्हें काफी ज्यादा पसंद करता हूँ, मतलब कि जब तुम पहली बार यहाँ पे आई थी ना मैं उसी टाइम से तुम्हें काफी पसंद करता हूँ। लेकिन सिसिलिया भी काफी अच्छी लड़की थी यार, मतलब कि वो ना उसको मना कर देती है और बताते हैं कि एक हीरो और एक डीमन कभी भी प्यार नहीं कर सकते। और इसके बाद वो ना अगेन उसे लड़ने के लिए रेडी हो जाती है। और लड़की को ऐसा लग रहा होता है कि ये ना शायद एक तरह से डीमन का प्लान भी हो सकता है, क्योंकि भी बताने लगता है कि अच्छा ठीक है तो फिर तुम मुझे मार सकते हो, मतलब कि तुमने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो आखिर मैं जी के करूंगा क्या इस दुनिया में। और लड़की को ना बिल्कुल भी इसकी बातें समझ में नहीं आती। और इसके बाद यूकी बताने लगता है कि वैसे भी देखा जाए तो मैं इस कमरे से बाहर तो जा नहीं सकता, मतलब कि इस कैसल के बाहर, तो इस कारण मेरे जीने का क्या ही फायदा होगा। और वो समझाने भी लगता है कि मैं क्रूर बिल्कुल भी नहीं हूँ, मतलब कि मैं किसी को भी नहीं मारता देखा जाए तो। लेकिन सिसिलिया को ना उसकी बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा था। और इसके बाद लिटरली पता है यूकी क्या बताता है कि वो ना एक तरह से इंसान ही है, वो ना यहाँ पे रिकार्नेट हुआ है और वो बेचारा डीमन बन गया यहाँ पे आने के बाद। और ये सुनने के बाद सिसिलिया भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और वो बताने लगता है कि अगर तुम इंसान हो तो तुम डीमन लॉर्ड के ऊपर अटैक क्यों नहीं करते। और यूकी बताने लगता है कि तुमने सही कहा, मतलब कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं काफी आसानी से डीमन लॉर्ड को हरा सकता हूँ, लेकिन उसके बाद में वो लोग मुझे ही डीमन लॉर्ड बना देंगे और उसके बाद तो और भी कोई चांस नहीं रहेगा यहाँ से बाहर निकलने का। और सच बताओ तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता। और जब से मैं यहाँ पे आया हूँ ना तो मैं इस कैसल में फंस गया, मतलब कि मुझे हमेशा फाइट ही करना पड़ता है। और सच बताओ तो मुझे सब करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता और मैं तो अपनी लाइफ में यहाँ पे खत्म करने वाला था, लेकिन उसके बाद मुझे तुम दिखी। बट मैंने जब से तुम्हें देखा है तब से मुझे फील हो गया कि मरने का भाई कुछ फायदा नहीं है, मतलब कि जिंदा रहा जा सकता है यहाँ पे। और इसके बाद तभी सिसिलिया बताने लगता है कि अगर तुम सच में इंसान हो ना तो तुम्हें इस कैसल से बाहर जाना चाहिए, मतलब कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी इसमें। और इसके बाद तभी हीरो पार्टी का सीन दिखाया जाता है जो कि अभी अपने कैसल वापस चले गए थे, मतलब कि फाइनली उन्होंने डीमन लॉर्ड को हरा दिया था। और साथ ही राजा भी ना काफी ज्यादा खुश होता है और 2-3 दिन का हॉलीडे डिक्लेयर करता है वहाँ पे ताकि जश्न मनाया जाए वहाँ पे एक तरह से। इसके बाद तभी हमें यूकी का सीन दिखाया जाता है जो कि लिटरली भाई अभी सिसिलिया के कैसल के पास, मतलब कि घर के पास आ गया था, गाँव के पास आ गया था और वो अपने सीन को तोड़ लेता है ताकि वो एक नॉर्मल इंसान की तरह दिख सके। इसके बाद वो एक गेम में जाता है और वहाँ पे एडवेंचर के तौर पर वो रजिस्टर करना चाहता था। और इसके बाद फॉर्म मिलता है, उसको फॉर्म भरता है, उसको एक गेल कार्ड भी मिलता है इसके बाद। और वो उसको एफ रैंक का क्लास देता है और बताने लगता है कि तुम्हारी धीरे धीरे रैंक अप होती रहेगी, मतलब कि एक रैंक को अप करने में तुम्हें लगभग 1 महीना लग सकता है और उसमें तुम्हें काफी ज्यादा मिशन को कंप्लीट करने होंगे। और जितना ज्यादा मिशन कंप्लीट करोगे उतना जल्दी तुम्हारा रैंक अप होता रहेगा। और इसके बाद यूकी अपना पहला मिशन कंप्लीट करके ना काफी ज्यादा पैसा कमाता है, मतलब कि दिखाया नहीं जाता मिशन, बस ऐसे कंप्लीट कर लेता है। और वो सोच रहा होता है कि जब मैं काफी ज्यादा अमीर बन जाऊंगा या फिर काफी सक्सेसफुल हो जाऊंगा ना तो उसके बाद सिसिलिया को जाकर प्रपोज करूंगा, क्या पता उसके बाद मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर ले। और इसके बाद वो अगेन गेट के अंदर
जाते जहाँ पे काफी सारे लोग बात कर रहे थे कि एक बंदा मैं काफी जल्दी अपना रैंक अप करा, मतलब काफी पावरफुल बंदा देखा जाए तो। और वहाँ पे ना यूकी की बात हो रही थी एक तरह से, मैं आपको बता दूं। और वो काफी सारा मिशन लेने के आया था वहाँ पे। और तभी जो रिसेप्शनिस्ट होता है ना, बोलने लगता है कि भाई तू आखिरकार मेरे से क्यों बात कर रहा है, उस लड़की से भी तो जाके बात कर सकता है ना। और यूकी बताने लगता है कि नहीं भाई, मेरे को तुम्हें काफी बढ़िया लगता है मतलब ये बातचीत में। और वो बंदा बोलने लगता है कि मुझे ये बता कि भाई तू है कौन, मतलब तो मुझे एक नॉर्मल इंसान तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा देखने में। इसके बाद यूकी बताने लगता है कि भाई मैं क्या हूँ, मतलब कि मैं एक नॉर्मल सा एडवेंचरर हूँ। और वो बंदा बोलने लगता है कि भाई तेरी बात पे कैसा भरोसा करूँ, मतलब तूने एक वीक के अंदर 2 रैंक को अप कर लिया, मतलब तू अभी एफ से डी पे आ चुका है। और अभी ना यूकी भी काफी डर गया था, मतलब कि सोचा था कि इन सभी लोगों को मेरी असलियत के बारे में पता तो नहीं चल गया ना। और इसके बाद तभी वहाँ पर एक मास्क वाली लड़की आती है और तभी हमें पता लगता है कि वो ना सिसिलिया थी, जो कि अभी यूकी को मिशन लेने से मना करने लगती है और बोलती है कि आप प्लीज मेरे घर पे चल सकते हो, मतलब वो रिक्वेस्ट करी होती है। और यूकी कैसे उसकी रिक्वेस्ट को मना कर सकता था। और लिटरली भाई यूकी को ना डायरेक्ट घर के अंदर नहीं जाने दे रहा था, मतलब कि अजनबी समझ रहा था। लेकिन तभी सिसिलिया बीच में आ जाती है और वो बताती है कि ये मेरा फ्रेंड है। और इसके बाद फाइनली वो घर में जाते हैं और लिटरली सिसिलिया बताने लगता है कि तुम्हें ढूंढना काफी ज्यादा आसान था, मतलब कि तुम्हारे बारे में काफी ज्यादा टाउन के अंदर बातचीत होने लगी थी कि एक काफी पावरफुल सा एक तरह से एडवेंचर आया और इससे मुझे पता लगा कि वो तुम हो। इसके बाद वो बोलने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें इस डील को छोड़ देना चाहिए, मतलब कि हमारी डील को छोड़ देना चाहिए। और यूकी सुनकर काफी हैरान होता है। इसके बाद वो प्रॉब्लम बताने लगते हैं, जैसे युगा जो उसने डीमन लॉर्ड को हराया था तो वो अभी काफी ज्यादा पॉपुलर हो चुका है। और साथ ही हर नेशन के लोगों ने उसको ऑफर दे रहा, मतलब कि अपने नेशन में आने के लिए। और साथ ही अपनी बेटी के साथ शादी करने की उसकी बात कर रहे हैं ताकि वो यहाँ से चला जाए और वो नेशन काफी ज्यादा पावरफुल हो जाए। और यूकी बोलने लगता है कि इसमें क्या प्रॉब्लम की बात है, मतलब कि तो अच्छी बात है ना। और तभी सिसिलिया बताने लगता है कि प्रॉब्लम की बात ये है, मतलब कि तुम भी अगर अच्छी तरीके से रैंक अप करोगे, मतलब एकदम स्पीड में, तो सभी की नजर तुम्हारे ऊपर भी जाएगी। और इसके बाद तुम्हें भी काफी ज्यादा ऑफर दिया करेंगे लोग सब। और उसके बाद हमारी कंट्री में कोई भी पावरफुल हीरो नहीं बचेगा हमें बचाने के लिए एक तरह से। और यूकी बताने लगता है कि वैसे देखा जाए तो तुम्हारी बात एकदम सही है, मतलब कि काफी लोग मुझे नोटिस करने लगे हैं। और वो बताने लगता है कि जब तुम ऐसे रैंक पे चले जाओगे ना तो तुम्हारे ऊपर लोग काफी ज्यादा शक करेंगे। और उनको अगर एक बार गलती से भी पता लगे कि तुम डीमन हो तो तुम्हारी मदद से ना सभी लोग इस दुनिया को जीतने की कोशिश करेंगे, मतलब कि डीमन का राज एक तरह से आगे हो जाएगा। बट वो डीमन इस बार इंसान रहेंगे। और यूकी बताने लगता है कि अगर मैंने दिल छोड़ दिया तो आखिरकार मैं पैसे कहाँ से कमाऊंगा और खाना कहाँ से खाऊंगा। और सिसिलिया बताने लगता है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मतलब कि मैं तुम्हें हेल्प कर लूंगी। और उसके अलावा तुम्हें और भी कोई प्रॉब्लम होना तो मैं तुम्हारी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। और इसके बाद वो काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करने लगते हैं, लिटरली भीख मांगने लगते हैं उसके आगे। और यूकी बोलने लगता है कि तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें पता है कि मेरी गोल सिर्फ तुम हो, मतलब कि मुझे दुनिया में कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ तुम चाहिए इस दुनिया में। और यूकी की बातें सुनकर सिसिलिया काफी ज्यादा हंसने लगता है, मतलब इसकी बातें काफी ज्यादा फनी होती है इस कारण। और यूकी भी बोलता है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मतलब कि मैं आपसे यही पे रहूंगा। और इसके बाद तभी उसकी मदर वहाँ पे आती है और वो बताने लगता है कि अच्छा मतलब कि तुम सिसिलिया के नए दोस्त हो और तुम्हें सिसिलिया के बारे में पता है क्या। और यूकी को कहाँ कुछ पता था। और वो बताने लगते हैं कि उसके लिए काफी ज्यादा ऑफर आया और लिटरली वहाँ पे हीरो का भी ऑफर आया था, मतलब कि युगा का। और ये सुनने के बाद तो यूकी काफी हैरान हो जाता है, सोचने लगता है कि बंदा इतना फेमस हो गया तो रानी के साथ भी शादी कर लेता है, तो आखिरकार ये सिसिलिया के पीछे क्यों पड़ा है वो। और सिसिलिया बोलने लगता है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मतलब कि मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली, मैंने सबको मना कर दिया। और इसके बाद तभी उसकी मदर बोलने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम भी सिसिलिया को पसंद करते हो, क्या तुम उसके साथ शादी करना चाहते हो। और ये सुनकर यूकी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और उन्हें कंफ्यूज हो जाता है कि इसको क्या आंसर देना चाहिए। बट तब वो सिसिलिया की तरफ देखता है जो कि काफी ज्यादा उदास थी। और यूकी बताने लगता है कि अभी फिलहाल के लिए मुझे माफ करना, मतलब कि मैंने सिसिलिया को एक बार पहले प्रपोज किया था बट उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। और जब मैं काफी ज्यादा कामयाब आदमी बन जाऊंगा उसके बाद ही मैं सिसिलिया को प्रपोज करूंगा। और उसका आंसर सुनकर उसके मदर भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है, मतलब कि वो एक तरह से उसका टेस्ट ले रही थी। और यूकी बताने लगता है कि सच में तो मैंने सिसिलिया की फीलिंग्स का रिस्पेक्ट करना चाहता हूँ, मतलब कि वो जो चाहती है वही होगा। और उसके मदर बताने लगता है कि सच में तुमने मेरा दिल जीत लिया, मतलब तुम काफी बढ़िया बंदे हो। और इसके बाद फाइनली यूकी के जाने का टाइम आ जाता है और सिसिलिया बोलने लगता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मतलब तुमने मेरी मदद से काफी अच्छी तरीके से बात किया। और यूकी बोलते हैं कि तुम्हें धन्यवाद बोलने की जरूरत नहीं है। और वो एक रिक्वेस्ट करता है कि क्या मैं तुम्हें सिसिलिया करके बुला सकता हूँ। और वो बोलते हैं कि तुम बुला सकते हो और मैं भी तुम्हें यूकी बुलाऊंगी। और ये सुनकर बंदा काफी ज्यादा खुश हो जाता है। तो इसी के साथ फाइनली एपिसोड यहाँ पे होता है।